call is now being recorded. This call is now taking notes. तो कल हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टार्ट किए थे, है ना, जिसमें मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था। और जो तुम्हारे लिए नया था वो पोपोव्स रूल था, जिसमें हमें ये पता चला था कि कीटोन वैसे तो मतलब डिफिकल्टी होती है ऑक्सीडाइज करने में, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर कंडीशन, विग्रस कंडीशन अगर आप ले लेते हो तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। सबसे पहले वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन फर्दर क्लीवेज होती है डबल बॉन्ड की, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स वहां पे देखने को मिलते हैं, है ना। उसके अलावा मैंने तुम्हें ओजोन एल्कीन की ऑक्सीडेशन बताई थी, जहाँ पे मैंने तुम्हें ओजोनोलिसिस बताई थी, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बताई थी, एल्केन का ऑक्सीडेशन बताया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब कुछ नए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो तुम्हारे लिए नए हैं, जो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आते हैं, लाइक टोलिन्स टेस्ट हो गया, टोलिन्स रिएजेंट, फैलिन सॉल्यूशन, बेंडिक्स सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं, कैसी रिएक्शंस होती हैं इसमें, राइट। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हमें ये कवर करना है बेटा, टोलिन्स रिएजेंट, फैलिन सॉल्यूशन, बेंडिक्स सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग एजेंट में ये सारे हमें कवर करने हैं आज की क्लास में। LiLH4, NaBH4, LiBH4, B2H6 एंड डाइवल H। क्लियर है सबको? तो ये सब वी विल कवर इन दिस क्लास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। सो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। आज आपको आपका फर्स्ट असाइनमेंट भी मिल जाएगा, आज या कल मॉर्निंग तक दे दूंगी आप लोगों को, राइट। चलिए, सो ये मैंने ऑलरेडी करा दिया था, ये मुझे कराना है, ये मैं आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है। तो बेसिकली बेटा, ये जो टोलिन्स टेस्ट किया जाता है ना, वो किसके लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए होता है ना। एल्डिहाइड्स का पता लगाने के लिए होता है कि आपके सैंपल में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपके ग्रुप में, अगर आपके पास जो सैंपल है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो मतलब वो टोलिन्स टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है, राइट। तो अब ये टोलिन्स रिएजेंट होता क्या है, पहले तो ये देखो। टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, NH4OH से हुआ, एक्वस अमोनिया बोल सकते हो तुम, या NH4OH बोल सकते हो, और AgNO3। तो उससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, देख पा रहे हो। दिस इज योर टोलिन्स रिएजेंट, है ना। तो ये टेस्ट किसके लिए होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो जो मैंने चीजें लिखी हुई है स्लाइड्स पे, वो सारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। विशाल है क्लास में? विशाल, यस मैम। विशाल रेगुलर रहो। और आलिया, आलिया नहीं है, ठीक है। तो ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए किया जाता है। बेशक तुम्हारा एल्डिहाइड एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, उसके लिए टोलिन्स टेस्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, और खुद रिड्यूस होके सिल्वर में चला जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये रिएक्शन सबको दिख रही है इस तरीके से, इधर देखो, चलो पहले इसको देखो। ये एल्डिहाइड है तुम्हारा, ठीक है, और जो R है वो तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है क्या, देखो। अच्छा, अब होगा क्या, ध्यान से देखो। अब क्योंकि ये टोलिन्स रिएजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बिकॉज एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये मोर रिएक्टिव स्पीसीज को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो देखो, एल्डिहाइड को ये किस में बदल दे रहा है, एसिड में, और खुद Ag+ से किस में रिड्यूस हो रहा है,
एजी में, और ये इसी की वजह से क्या आता है, सिल्वर मिरर। देख रहे हो ये चांदी, जैसे आपकी काजू कतली में चांदी होती है, ठीक है, देख पा रहे हो, ऐसा टेस्ट आता है अगर आपके सैंपल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो एजी की जो ये एजी प्लस एजी में रिड्यूस कब होगा, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है एजी में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सिल्वर मिरर, यानी कि इसी को ही हम बोलते हैं कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जब एजी प्लस एजी में कन्वर्ट होगा तभी तुम्हें ये सिल्वर मिरर दिखाई देगा। कैन यू सी दैट? तो ये आप लोगों को लिख लेनी है रिएक्शन, ठीक है। सो यस, ये किसके लिए देता है टेस्ट, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये तो हो गया एनसीईआरटी लेवल। एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए देता है, लेकिन जेई में नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में पता होने चाहिए जो हमें लगता है कि देगा या नहीं देगा, बट वो देते हैं, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं उसकी लिस्ट आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमारा टोलेंस टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले तो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके लिए पॉजिटिव होता है टोलेंस टेस्ट, ठीक है। मान लो आर यहाँ पे एलिफेटिक है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड के लिए भी क्या होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, क्लियर है। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, इस वाले ग्रुप की वजह से, देख रहे हो COH, इसके लिए, इसके कारण टोलेंस टेस्ट इसमें भी पॉजिटिव आता है। फॉर्मेट एस्टर, ये देखो इसकी वजह से आता है पॉजिटिव, देख पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एक है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, देखो ये कार्बोनिल और ये अल्फा पोजीशन, तो अल्फा पोजीशन पे इस तरीके से OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इसको बोलते हैं। तो ये भी टेस्ट कैसा देता है, पॉजिटिव देता है। उसके अलावा हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइन होते हैं, मतलब sp कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो भी टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर देता है और ये H प्लस निकल जाता है, क्योंकि देखो ना OH नेगेटिव मिल रहा है ना, विच बिहेव एज अ बेस, तो ये H प्लस निकाल के ये बन जाता है। और इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ध्यान रखना। नोट सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर नहीं आता है इसमें, व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। तो अगर तुम टोलेंस रिएजेंट डालते हो रिएक्ट तो ये भी कर देता है, तो इसके लिए भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये तो हो गए 6 कंपाउंड, लिख रहे हो ना साथ साथ। सेवेंथ है, हाँ सेवेंथ हेमी एसिटल के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। हेमी एसिटल क्या होता है, देखो एसिटल एल्डिहाइड से आया है, एल्डिहाइड में क्या होता है RCH जो होता है ना, तो कार्बन के साथ R और H तो है ही, डबल बॉन्ड O की जगह OR डैश और OH, ये हो गया हेमी एसिटल। तो इसमें क्या होता है, जो टोलेंस रिएजेंट में बेसिकली ये OH नेगेटिव बेसिकली क्या होता है, ये बेस है, ये H प्लस को रिमूव करेगा तो ये बनेगा, अब क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, देखो एल्डिहाइड ही बन जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ पे तो क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट डालोगे वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो हेमी एसिटल भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। उसके अलावा एक हेमी कीटल, अब कीटल मतलब कीटोन, तो यहाँ पे H नहीं आएगा,
यहाँ पे R आएगा। अब सेम स्टेप यही करना है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कीटोन बन जाएगा, और कीटोन के लिए तो टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये नेगेटिव देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, तो ये नेगेटिव टेस्ट देता है। हेमी एसिटल हेमी कीटल हो सकता है तुम लोगों फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये होता है। अगर मान लो यहाँ पे आता है एसिटल, हेमी एसिटल नहीं आता, एसिटल होता तो OH की जगह OR डैश हो जाता। अगर यहाँ पे हेमी कीटल ना होके कीटल आता, तो यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाता, OR डैश। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। हेमी कीटल के लिए नहीं देता, बाकी सारे मैंने जितने भी लिखवाए हैं वो देते हैं, और जो नीट के बच्चे हैं वो भी ये करेंगे। हालांकि नीट में तो नहीं आया हुआ, नीट में पहला दूसरा तीसरा पूछा गया है, तो आप लोगों को लेकिन सारे याद रखना है, सेम जेई को तो करना ही करना है, जेई वाले जो बच्चे हैं। इनको लिख लो ताकि मैं आगे चल पाऊँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था एडवांस 2016 में, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मोर देन वन करेक्ट है बेटा। सोल्व करो इसको और मेरे को बताओ। एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बेटा। करो करो। हाँ रिद्धिमा। मैम बी और सी है शायद। क्यों? आदित्य आप बताओ। मैम ए और बी। सी से क्या दुश्मनी है? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। तुम लोग एनसीईआरटी लेवल को कब छोड़ोगे भाई? अल्फा हाइड्रोक्सी है ना, कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी, तो ये भी देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस। अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो आधे नंबर ही मिलते हैं तुम्हें, एडवांस में अगर जो ठीक होता है उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद नेक्स्ट है फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, दो लैब में बेसिकली सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। उनको जब आप मिक्स करते हो तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन मिलता है ए और बी का। तो ए और बी होता गया, जो ए होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, वो क्या होता है बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट। ये मत बोलना मैम फेलिंग भी होता है एक्वस, नहीं। जो लैब में फेलिंग ए लेबल हो रखा होता है उसमें
जो सोल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है। और जो बी वाला फैलिंग सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, किसका, रोशल सोल्ट का। वो क्या नाम है उसका, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तुम लोगों ने टार्टरिक एसिड तो सुना होगा, पक्का सुना है ना? यस मैम। यस मैम। नहीं भी सुना होगा तो मेरे को बोलोगे हाँ मैंने सुना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टार्टरिक एसिड। अब ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, तो बस कुछ नहीं किया इन्होंने, H प्लस को निकाल के ये बन गया, दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देखो यही तो है, सोडियम पोटेशियम मतलब एक तुम्हारा K प्लस आ जाए, देख रहे हो, ये सोल्ट होता है, यही तो है, ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। सो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी का मतलब पता होना चाहिए। जो नीट वाले बच्चे हैं भाई, उनका तो सवाल ऐसे आता है कि बताओ इनमें से फैलिंग सॉल्यूशन बी का नाम क्या है बेटा। तो आप लोगों को तो ये जरूर याद रखना है, और जेई वाले भी करेंगे, क्योंकि कई बार जेई में भी सिंपल सवाल आ जाते हैं। तब होता क्या बेटा, जो ये फैलिंग टेस्ट होता है वो किसके लिए परफॉर्म करते हैं, हम सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए करते हैं, समझ रहे हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं करते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, टॉलिंस वाला या फैलिंग वाला, टॉलिंस वाला। टॉलिंस में क्या था, सिल्वर था ना, तो सिल्वर का अगर मैं Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना, देखो भाई, तो इसका जो इनोड सेल होता है वो ज्यादा होता है इससे, जब कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में जाता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब क्या होगा, इसीलिए वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को करा रहा था। इसमें बेचारे में ताकत कम है, तभी ये किसको करा पा रहा है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को करा पा रहा है। इसमें इक्वेशन कैसी होती है, ये देखो, ये हाँ क्या राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वो वाले एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हो, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ठीक है, और जो यहाँ पे आपने क्या लिया है, फैलिंग सॉल्यूशन ए में क्या था, याद करो, कॉपर था, और फैलिंग बी में आपका सोल्ट था। तो जब मिक्स किया तो यहाँ पे कॉपर किस में है, +2 में है, यस और नो। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो मतलब बेसिक मीडियम भी होगा, यानी कि मैं ऐसे दिखा दूं, देखो सारे बच्चे, तो ये इसको ऑक्सीडाइज, ध्यान रखना R इज एलिफेटिक, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इसमें। कॉपर पहले +2 में था, अब कॉपर +1 में, और इसके क्या आते हैं, रेड प्रेसिपिटेट आते हैं। तो अगर तुम्हारे सैंपल में एल्डिहाइड हुआ, एलिफेटिक एल्डिहाइड हुआ, तो तुम्हें रेड प्रेसिपिटेट वहां पे देखने को मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इधर इस तरीके से दिखते हैं तुम्हें रेड प्रेसिपिटेट, ये देखो, ये रेड पीपीटी मतलब पॉजिटिव है टेस्ट, और अगर ब्लू आ रहा है तो नेगेटिव टेस्ट है, मतलब एल्डिहाइड नहीं है। हुआ क्लियर? तो इस तरीके से ये होता है। तो दिस टेस्ट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। साथ ही साथ और किसके लिए होता है ये आपका, ये क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के लिए भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो किस किस के लिए देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका पेंडिक टेस्ट। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे वो था। इसमें क्या होता है, जो बेंडिक सॉल्यूशन होता है वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। बस यहाँ पे, वहां पे क्या था,
सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था ना, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट है। सोडियम सिट्रेट क्या होता है, देखो भाई ध्यान से देखेंगे। अब सोल्ट है तो यहाँ से H+ जो है बेसिकली आप निकाल दो, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है, देखो सेम है। ये कार्बन के साथ CO नेगेटिव और O नेगेटिव जुड़ा है, और ये CH2CO नेगेटिव, और ये क्या करते हैं, जो कॉपर +2 है ना उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बेंडिक सॉल्यूशन भी किसके लिए है, सिर्फ टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है। किसके लिए, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है। इसमें भी क्या होता है, कॉपर +2 किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर +1 में। इसमें भी रेड प्रेसिपिटेट आते हैं और एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाला टेस्ट है फेलिंग टेस्ट और टोलेंस टेस्ट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है बेंडिक और फेलिंग में, सिर्फ और सिर्फ इसका रिएजेंट का। यहाँ पे सोडियम सिट्रेट लेते हैं, फेलिंग में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लेते हैं, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। तो यानी कि क्या समझ में आया तुम्हें, कि अगर मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करूं, इधर आओ, तो चाहे टोलेंस रिएजेंट हो, फेलिंग सॉल्यूशन हो और बेंडिक सॉल्यूशन हो, ये तीनों के तीनों क्या देते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यस और नो। Yes, ma'am. अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करूं तो सिर्फ टोलेंस टेस्ट जो देता है वो पॉजिटिव होता है, और कीटोन के लिए तो कोई भी नहीं देता, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो चलो ये लिख लिया। अब ये थे तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये रिडक्शन कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। तो ये हमें पढ़ना है, मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन पढ़ना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, मेटल प्रोटोन रिडक्शन पढ़ना है, और कुछ मिसलेनियस है जो कि अलग से हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे मेटल हाइड्राइड्स में तुम पढ़ोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ोगे, है ना, और तुम डाइबल H पढ़ोगे, डाई आइसोब्यूटाइल। डरना नहीं है, बहुत आसान है ये, ठीक है। B2H6 पढ़ोगे, LiBH4 पढ़ोगे। कैटालिटिक में आप H2 पैलेडियम, H2 प्लेटिनम, है ना, H2 निकल, ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ोगे। मेटल प्रोटोन में तुम पढ़ोगे टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, और मिसलेनियस में अलग अलग टाइप के रिडक्शन पढ़ोगे। तो ये 4 अपने को करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक और क्लास लगेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है, जिसमें आपको ये 3 बेसिकली मेन पढ़ने हैं एक साथ, फिर उसके बाद आगे जो आएगा वो पढ़ लेंगे, है ना। मेन ये 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे बनता है भाई, बताया था मैंने तुम लोगों को, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो डिटेल में नहीं जाऊंगी। देखो भाई, तो इसमें जो ये H नेगेटिव होता है वो डोनर होता है ना, सोर्स ऑफ H नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। ऐसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होता है, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ, बोलो, H नेगेटिव। याद आ रहा है या भूल गए, चलिए। डाइबल H क्या होता है बेटा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या तुम लोगों को आइसोब्यूटाइल आता है बनाने, हाँ मैम, ये है आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसो ना, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। बस क्या करना है तुम्हें,
यही है, और यहाँ पे H आ जाएगा। देखो जी, क्या कहते हो। और यहाँ पे भी क्या होता है, जो ये होता है ना, ये भी किसका सोर्स होता है, H नेगेटिव। मतलब तीनों में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है मेरा बेटा, H नेगेटिव। जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने तुम्हें याद करो बताया था, जो रास्ते में आएगा सबको रिड्यूस कर डालेगा। वो याद है वो दिन, आपको रिवाइज होने चाहिए। NaBH4 सिलेक्टिव है, मतलब NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। क्योंकि देखो ना, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, बोरोन का साइज छोटा है, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, एल्यूमिनियम उससे बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू BH, तभी वो बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर पाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज कंपेयर टू NaBH4। डाइबल H भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये भी सिलेक्टिव है, कुछ कुछ को ही रिड्यूस करेगा। अब हमारा जो मेन काम यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किन किन को रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन को रिड्यूस करेगा, डाइबल H किन किन को रिड्यूस करेगा। तो यही है हमारा आज का काम। रेडी हो सारे बच्चे, क्लास में ही तुम्हें सीख के जाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कुछ बुक्स में ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है L का मतलब है लिथियम, A का मतलब है एल्यूमिनियम, H का मतलब है हाइड्राइड। तो मोस्ट कॉमन और वर्साटाइल रिएजेंट है। इट इज सेंसिटिव टू पोलर प्रोटिक सोल, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब अगर तुम मान लो पानी ले लेते हो और आपको पता है लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर तुमने पानी ले लिया तो भाई साहब तुम्हें पता है ना क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। इसीलिए इसको हम ईथर में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट मतलब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। अगर तुम्हारे पास सिंपल एल्डिहाइड है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करा दोगे आप, हाइड्रोलिसिस करा दोगे और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए, ठीक है। अगर मान लो तुम H की जगह कोई लिविंग ग्रुप ले लो, तो जैसे मान लो मैं ये ले लेती हूँ, तो क्या होगा, पहले इस पे अटैक करेगा, ये वापस आएगा, फिर तो बेसिकली एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर फर्दर रिड्यूस होके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, तुम्हें सारी चीजें एक जगह पे लिखवा दे रही हूँ, ताकि जब तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी कि सारी जगह, मतलब सारी चीजें एक ही जगह हो। रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह है, ताकि तुम्हें जगह जगह नहीं देखना पड़े, ठीक है। चलिए ये देखो, आ जाओ, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एल्डिहाइड को किसमें चेंज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। याद करो, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में। दिस इज योर एनहाइड्राइड। इसको भी किसमें चेंज करेगा, अल्कोहल में। ये दोबारा बता रही हूं मैं आप लोगों को, ताकि एक जगह लिखे रह जाए आपके, ठीक है। अमाइड को किसमें चेंज करता है ये, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटा के हाइड्रोजन लगा दो। साइनाइड को किसमें चेंज करता है, अमीन में। ये क्या है, ऑक्साइन, इसको भी चेंज किसमें कर देता है, अमीन में। नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में, ध्यान रखना ये एलिफेटिक नाइट्रो होना चाहिए। तुम मुझे ऐसे मत देखो, ये मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, सिर्फ ये रिवीजन करवा रही हूँ। करवाने को मैं इसको छुड़वा भी सकती थी। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है।
याद आ रहा है? टेस्ट लूंगी मैं तुम लोगों का। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता, नो रिएक्शन। डबल बॉन्ड को नहीं करता, एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम। याद है सिनेमिक सिस्टम? दिस इज सिनेमिक एसिड। अरे तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गायब हो गए हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते यार, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी है तुम लोगों ने। क्या करूं मैं तुम लोगों का? हैं? तुम्हें याद भी नहीं है कि मैम ने कभी करवाया भी था? याद है? किस किस को Yes, याद है ma'am. ये मैं करवा चुकी हूँ? हाउ मेनी? हाँ, कितने बच्चों को याद है? हैंड रेज करना, करना हैंड रेज। शर्म करो, 4 बच्चे हाथ, 5 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, और जिसमें से आधे बच्चे तो यूं ही एक बार सुन लिया ना मैंने, चुप हो जाओगे यहीं पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। तुम लोगों को तो एनसीईआरटी पढ़ा के जानी चाहिए मेरे को। नहीं बस तुम्हारी भाई, नहीं बस की तुम्हारी JEE। क्यों ले रखी है नॉन मेडिकल? आर्ट्स ले लो ना, अब तो वो भी नहीं ले सकते। यही हाल रहा, बोर्ड्स भी नहीं निकलेंगे भाई, बता दे रही हूँ मैं। तुम लोगों का बहुत बुरा हाल है, तुम लोगों को याद ही नहीं रहता जो मैंने पढ़ा दिया है। क्या आते हो क्लास में करने? भागो ना क्लास से, क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम्हारे लिए है ही नहीं, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो और बोर्ड्स में पास होने की तैयारी करो तुम लोग। ये देखो, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है ना, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तभी H नेगेटिव मतलब अटैक कर पाता है। तो जब इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो ये रिड्यूस हो जाता है। एसिड तो अल्कोहल में बदल जाता है, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे वो ग्रुप हैं जिनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। याद हुआ? एल्डिहाइड अल्कोहल, कीटोन अल्कोहल, एसाइल हैलाइड एसिड, एस्टर एनहाइड्राइड अल्कोहल, अमाइड अमीन, साइनाइड अमीन, ऑक्साइम अमीन, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड अमीन। और एक और लिख लो, अगर तुम्हारे पास आइसोसाइनाइड है तो उसको सेकेंडरी अमीन में चेंज करता है। ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, बट अगर तुम्हारा कोई सिनेमिक सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत आगे काम आएंगे तुम्हारे लिए। हो जाएगा, ये एक जगह पे मैंने लिखवा दिया है। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलूं, और मुझे थम्स अप भी दे दो कि अगर आपने लिख लिया है तो। क्वेश्चन करके दिखाओगे? यहाँ पे क्या डाला है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर हाइड्रोलिसिस के, ध्यान रखना। पानी नहीं डाला पहले, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराइए, फिर हाइड्रोलिसिस कराइए। तो यहाँ पे देखो, ये एस्टर है COO और ये कीटोन है, तो इन सबको रिड्यूस कर देगा वो। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा, और ये एस्टर वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? CH2OH में। ठीक है? कार्बन एटम सेम, ध्यान से देख लो इधर। ठीक है? COO CH3 किस में होगा? CH2OH में। चलिए आइए, यहाँ पे क्या है? कीटोन है, और ये क्या है? CO। ध्यान से देखो, ये साइक्लिक एस्टर है, तो ये OH में चेंज होगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसी होगी? अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, वापस आएगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। यस और नो?
पक्का? कोई डाउट है तो पूछो। क्योंकि ये एक ऐसा रिएजेंट है बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट सवाल इसी पे ही आएगा तुम्हारे पेपर में, नहीं, इसके साथ कम से कम 4-5 रिएजेंट जोड़ के देगा एग्जामिनर। तो जब तुम्हें इस रिएजेंट के बारे में नहीं पता होगा ये क्या करता है, तो फिर बेशक तुम्हें बाकी रिएजेंट्स का पता हो, तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? एक और करते हैं, मतलब और एग्जांपल्स करते हैं। बेंजामाइड क्या करेगा? अमाइड को अमीन में चेंज करता है ना? कुछ नहीं करना, जहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है CH2 कर देना, बेंजाइल अमीन बन गया। ये भी क्या है? CONH, ये भी अमाइड ही है। तो यहाँ पे भी वही करना है तुम्हें, ठीक है? ये देखो CON, ये भी अमाइड वाली लिंकेज है। ये बन गया, ठीक है? क्या बोलो? चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुम्हें एक्सेस में दिया हुआ है, करके मुझे हैंड रेज करो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो। क्या ऐसा बता, क्या ऐसा मुश्किल हो गया भाई इसके अंदर? ध्रुव, अगर आपको आता है यू शुड रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, शाबाश। क्या आ रहा है सबका? सी आ रहा है क्या? बता दिया उसने, ध्रुव ने। Yes, ma'am. देखो LiLH4 है, एसिड को अल्कोहल में बदलेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। NO2 को NH2 में बदलेगा, एलिफेटिक है बेटा ये। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको नहीं करेगा बिकॉज एलिफेटिक होना चाहिए। सो ये भी नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसमें कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक्सेस में डाला हुआ है, तो ये क्या है? देखो CON अमाइड लिंकेज है ना, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटा के क्या कर देना है तुम्हें? बस हटा देना है, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 H आ गए ना।
डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, जेई 2019 में आया था ये। बताओ भाई, क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? सारा खेल इसी का है। बोलो हाँ या ना। नहीं होगा, क्योंकि सिनेमिक सिस्टम थोड़ी ना है। फिनाइल रिंग दिख रही है कि तुम्हें? ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, तब होगा ये रिड्यूस। तो यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, एस्टर को अल्कोहल में बदल देगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो थी बात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। अब बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट दिस इज मोर स्पेसिफिक देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको NaBH4 ईथर में या फिर आप अल्कोहल में ले सकते हो, ठीक है। ये किसको करता है रिड्यूस? कीटोन को भी कर देता है अल्कोहल में, और एल्डिहाइड को भी कर देता है। स्पेसिफिकली ये एल्डिहाइड कीटोन को करता है, ठीक है। और किसको करता है? एसिड क्लोराइड को भी कर देता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इमीन, ये हाँ मैंने नहीं बताया था, ये यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। इमीन को भी करता है। इमीन क्या होता है? इमीन ये होता है बेटा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं, मतलब आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इमीन बोलते हैं इसको, और ये इमीन को अमीन अमीन में चेंज कर देता है। कैसे? कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा के दोनों साइड HH लगा दो, बस खत्म। देख रहे हो? बस कुछ नहीं करना। अगर मैं थोड़ा सा सही से दिखाऊं तो ऐसे बना लो, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए R1 R2 R3 ले लो, ठीक है। तो अगर तुमने NaBH4 डाला है इसमें, तो ये क्या करेगा? ठीक है, तो बस ये चार याद रखने हैं इसमें। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, एसिड क्लोराइड को कर देगा, और इमीन को अमीन में चेंज कर देगा। बस ये ध्यान रखना। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बहुत सारी चीजों को करता है ना। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, है ना, अमाइड, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उन सबको करता है, ठीक है। लिख लो इसको। चलिए ये क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पल है। NaBH4 है हमारे पास, ध्यान से देखो, ठीक है। ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो बस इसको कर देगा रिड्यूस, यानी कि अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एस्टर है, इसको तो नहीं करेगा ना एस्टर को, इसको कर देगा कीटोन को,
तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको करेगा, क्योंकि ये तुम्हें बहुत काम आएंगे जब तुम जेई लेवल के सवाल जो है सोल्व करोगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें रिएजेंट्स के बारे में बता दूंगा। करना ये वाला, जब मैं इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डालूंगी तो क्या होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को भी कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देगा, है ना। तो ये बन जाएगा CH2OH, ये भी CH2OH, और ये यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करेगा, एस्टर को कुछ भी नहीं करेगा। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट है। ये 2019 में आया था, अच्छा सवाल है ये थोड़ा। NaBH4 क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा सबसे पहले। देखो अब ध्यान रख, इधर देखो। अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन काफी बेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ OH नहीं लगता, अगर OH लगता तो सेकेंड विल बी योर फाइनल आंसर बेटा। बट यहाँ पे होता क्या है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है ना, तो ये यहाँ पे अटैक कर देता है और ये बन जाता है। देख रहे हो, इस तरीके से इपोक्साइड बन जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था, देख रहे हो, इस तरीके से बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप NaBH4 के साथ करा रहे हो रिएक्शन, अगर इस तरीके से कोई लिविंग ग्रुप है तो फिर वो ये साइक्लाइजेशन करेगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बात देखो, थोड़ा सा और नीट वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आते हैं क्वेश्चन। ये वाला करो। ऑप्शन देखो, जब समझ में नहीं आ रहा होता ऑप्शन को निहारा करो। थोड़े तुम्हारे पास मैथ्स भी है क्या? नो मैम। ठीक है, जेई वाले की क्लास में नीट वाले बच्चों के हाथ खड़े होते हैं। ठीक है, बाकी ओके, आर्यन और शौर्य का हुआ है। हैप्पी का भी हो गया है, बाकी तो अरे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है। ऑप्शन को देखो, समझ में आ जाएगा। NaBH4 डबल बॉन्ड को करता है क्या रिड्यूस पर? तो हाँ ना में जवाब दो तुम मेरे को। नहीं करता, तो ये नहीं No, हो ma'am. सकता, सॉरी
यही होगा आंसर, ये नहीं हो सकता, इसने डबल बॉन्ड को कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, तो बी विल बी द फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश। कौन सा ऑप्शन आएगा? Fourth. डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को भी नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन को करेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलिए ये थी बात NaBH4। तो मैंने तुम्हें, देखा जाए तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में। तो आज तुम्हारा LiLH4 ये भी रिवाइज हो गया, NaBH4 ये भी हो चुका है विद क्वेश्चन। अब आ जाओ तीसरे पे, LiBH4 नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, बट इससे एक सवाल आया था 2023 में, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। ये LiBH4 नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लिथियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करता है, ये कुछ स्पेशल है। ये स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए है? एस्टर भैया जी के लिए है। एस्टर कहता है मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि मेरे लिए देखो एक अलग सा रिएजेंट आया है जो मेरे को रिड्यूस करेगा। तो LiBH4 एस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। मान लो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और उसमें से एक एस्टर भी है, तो वो एस्टर को रिड्यूस करेगा, बाकी नहीं करेगा किसी को। ठीक है, सो एस्टर को रिड्यूस करने के लिए होता है, ये एस्टर को किस में चेंज कर देता है? ये अल्कोहल में कर देता है। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना था। और वो भी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2023 में आया था सवाल, इसलिए बता रही हूँ सिर्फ। देखो क्वेश्चन ये था, दिख गया होगा यहाँ पे एस्टर है, यहाँ एसिड, एसिड को तो कुछ कहेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो एस्टर को किस में चेंज करेगा? अल्कोहल। ठीक है, बस इतना ही था, ये जो मैं ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए आइए, आइए मेरा बेटा। नेक्स्ट, फोर्थ रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट B2H6। B2H6 is diborane, or you can मतलब take BH3 and THF, है ना? इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। ये किसके लिए होता है? ये स्पेसिफिकली होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए और अमाइड के लिए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को ये किस में बदल देता है? क्या बोलते हैं, अल्कोहल में, और अमाइड को किस में चेंज कर देता है? ये अमीन में। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ये सिलेक्टिवली किसके लिए होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड है और 1 इक्विवेलेंट ही दिया है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, अमाइड भी है और इसमें मैंने डाल दिया B2H6, तो वो किसको करेगा? इसको करेगा। ठीक है, बोलो। ये वाली ऐसी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, एक बारी में नहीं आते हैं ये चीजें, बार बार। मैंने कहा था ना, चिपका के रख लेना, जितने भी रिएजेंट्स में बता रही हूँ उसको एक एक जगह लिखते जाओ। तुम खुद देखोगे तुम्हारे 100 के आसपास रिएजेंट जो है वो बन जाएंगे। और मोस्टली रिएजेंट इसी चैप्टर में, तुम देखो ना कितने सारे हैं भाई, कितने ऑक्सीडाइजिंग करा दिए, कितने चौथे पे मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड, एस्टर, इनको ये नहीं करता है रिड्यूस। ठीक है बेटा, तो ये सिलेक्टिवली वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड को करता है, लेकिन मेनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड को करना चाहेगा। तो फेवरेट है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे LiBH4 का फेवरेट एस्टर था, वैसे B2H6 का फेवरेट
कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस। उसके बाद हम करते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट रिएजेंट अब आएगा तुम्हारे सामने, दैट इज हम क्या बोलते हैं, डाइबल एच। क्या हुआ बेटा? डाइबल एच क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसमें जो ये भी क्या है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव है, विच इज ऑल्सो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो डाइबल एच दिया जाता है बेटा, वो इनर्ट सोलवेंट के साथ दिया जाता है, कोई इनर्ट सोलवेंट दिया होता है, और टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर जल्दी -78 डिग्री सेल्सियस दिया होता है। तो ये करता क्या है, ये भी कुछ ऐसा नहीं सबको वो कर देता है रिड्यूस। ये स्पेसिफिकली किन के लिए है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास एस्टर है, ठीक है, और उसमें तुम डाइबल, पेपर में सिर्फ लिखा आएगा डाइबल एच, खत्म, तुम्हें अपने आप पहचानना है ये कौन सा रेजेंट है। ये वाला बोन ब्रेक कराना है और इसको ये RCHO में चेंज कर देगा। ध्यान रखना, अल्कोहल में नहीं करता है, सिलेक्टिवली सिर्फ एल्डिहाइड में करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि एस्टर को एल्डिहाइड में बदलना है, तो तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ले सकते हो, बिकॉज वो अल्कोहल में चेंज करता है। याद करो, तुम लोग इसको नहीं ले सकते, LiBH4 को नहीं ले सकते, क्योंकि वो एस्टर को अल्कोहल में चेंज करता है। याद करो, तुम सोडियम बोरोहाइड्राइड को नहीं ले सकते, क्योंकि वो एस्टर को रिड्यूस करता ही नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो एस्टर को एल्डिहाइड में बदलना, तो सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है बेटा, डाइबल एच है। तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, अगर मान लो तुम साइनाइड ले लेते हो और उसमें तुम डाइबल एच ले लेते हो, तो ये साइनाइड को भी ध्यान रखना किसमें करता है, एल्डिहाइड में करता है। समझे? अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते तो किसमें करता, अमीन में कर देता। तो अगर तुम्हें साइनाइड को भी एल्डिहाइड में करना है, तो इसके लिए क्या होगा, डाइबल एच। और किसको करता है, एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो लिख लो, एसिड हैलाइड को भी कर देता है ये, किसमें, RCHO में। देखो, इसमें भी NaBH4 नहीं ले सकते हो, अल्कोहल में बदल देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं ले सकते हो, अल्कोहल में बदल देता है। तो अगर तुम्हें एसाइल हैलाइड को भी एल्डिहाइड में चेंज करना है, तो डाइबल एच इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, इवन एसिड को भी अल्कोहल में बदल देता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसिड को भी एल्डिहाइड में बदल देता है। समझ रहे हो? आपको मेन क्या ध्यान रखना है, मेन सिर्फ ये ध्यान रखना, एस्टर साइनाइड को आप ध्यान रख सकते हो, बाकी अगर आप भूल जाते हो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ध्यान रखना एस्टर को और साइनाइड को ये एल्डिहाइड में चेंज करता है डाइबल एच। वही है, H नेगेटिव है, वही अटैक करेगा, फिर वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। मैकेनिज्म इसको नहीं करना, मैकेनिज्म हेल्प नहीं करेगा आपको। सिर्फ हाँ, जब आप रिवीजन करोगे तो हेल्प कर सकता है, बट जब आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारे रिएजेंट्स, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें 6 रिएजेंट एग्जामिनर ने आपसे पूछे, तो हर एक का मैकेनिज्म लिखने नहीं बैठोगे तुम्हें। तो इसीलिए तुम्हें ये मैं टेबल बनवा रही हूँ, इस तरीके से लिखवा रही हूँ, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें पता रहे। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, 2022 में आया था ये सवाल। इसमें डाइबल एच लिया है, ये देखो एल्डिहाइड है, ये डबल बॉन्ड है और ये एस्टर है। डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं कहेगा, एल्डिहाइड को भी कुछ नहीं कहेगा, एल्डिहाइड को नहीं करता है ना ये रिड्यूस, एस्टर को कर देगा। तो अब देख लो, यहाँ एल्डिहाइड डबल बॉन्ड, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो, क्योंकि इसमें तो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया, तो भाई ऑक्सीडेशन करा दिया इसने, इसने भी ऑक्सीडेशन करा दिया, और इसमें तो कुछ किया ही नहीं, इसने तो खाली पड़। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो, अगर किसी को डाइबल एच पता ही नहीं है भाई साहब ये होता क्या है, तो नहीं कर पाओगे ना सवाल तुम। क्या कहते हो? चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ।
शाबाश। अनुज तुम बताओ। मैम सी। जी, देखो साइनाइड को तो एल्डिहाइड में बदलेगा, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो एस्टर वाली लिंकेज है, देखो इसको मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें। क्या होगा, ऐसे ही होता है ना, OHCHO बन जाएगा। ध्यान रखना, CHO को वो अल्कोहल में चेंज नहीं करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला करिए। कौन सा रिएजेंट इसमें से लोगे, हैंड रेस करेंगे बच्चे, चैट में कोई नहीं बोलो। शाबाश, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देख के, कम से कम 8-9 स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं। अगर तुम रिवाइज भी देखो, रिवाइज कर लोगे तो तुम भूलोगे नहीं। अब तुम बस देख लो कि कौन किसको रिड्यूस करा, बाकी बच्चे वेट कर रही हूँ मैं। ध्रुव आप बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, फर्स्ट ही होगा। देखो अगर तुम ये लोगे तो ये सिलेक्टिवली एसिड को करता है, देखो एसिड को ही करा रखा है, ध्यान से देखो, सिर्फ एसिड में ही चेंज है, एसिड अल्कोहल में बदला हुआ है, बाकी सब वैसे का वैसे है। अगर तुम NaBH4 लेते तो भाई वो कीटोन को भी कर देता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते वो तो भाई सबको कर देता, और H2 पैलेडियम भी सबको करता। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, भी पढ़ाऊंगी, ये अभी पढ़ाऊंगी, कुछ 4 मिनट 2-4 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एक। ये वाला करो। इसमें एक बार डी ऑप्शन को छोड़ देना, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है, बाकी देखो। बस ये देखो पहले तो किसको रिड्यूस करा रखा है इन्होंने। शाबाश। क्या आएगा, बोलो बोलो। मैम ऑप्शन सी। सी, वेरी गुड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते तो एसिड को भी और एस्टर को भी करता, ये एसिड के लिए होता है, लेकिन ये बेचारा तो ऐसे का ऐसे पड़ा। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन या इमीन को करेगा, यहाँ पे एस्टर एसिड को इसने कुछ नहीं कहा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में का, बिल्कुल ठीक है। इसका एक और भी आंसर आएगा, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट रेने निकल भी क्या करता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल्कोहल में करता है, एसिड एस्टर को चेंज नहीं करता। अभी ये मैं तुम्हें बताऊंगी, मतलब जैसे पढ़ाऊंगी ना आगे, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी।
ठीक है, सो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में वही हम पढ़ रहे हैं, H2 पैलेडियम है ना, H2 निकल ले लो और प्लेटिनम ले लो। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, पैलेडियम निकल पैलेडियम प्लेटिनम। तो ये क्या करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन करते हैं। मतलब अगर मान लो एल्काइन है तो उसको एल्केन में चेंज कर देते हैं, अगर एल्कीन है तो उसको भी किस में चेंज कर देंगे, एल्केन में। तो ये वाला काम तो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे। उसके अलावा ये किन किन को रिड्यूस करता है, देखो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट में ही आते हैं। जैसे एसाइल हैलाइड को ये अल्कोहल में बदल देते हैं, नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, बेशक आर तुम्हारा एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, ये अमीन में चेंज कर देता है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। ठीक है, एल्काइन को एल्केन में बदल देता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एल्कीन को एल्केन में, कीटोन को अल्कोहल में, साइनाइड को अमीन में। देख रहे हो, ये सारे काम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे ही कर रहा है, एक्सेप्ट एल्काइन, एल्कीन और ये एरोमेटिक नाइट्रो वाला। याद देखो, बाकी सब वही कर रहा है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था, है ना। बोलो, ये देखो यहाँ पे नोट करके लिखना है, एसिड, एस्टर और अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है। कहीं पे एस्टर आ जाए, एसिड आ जाए, अमाइड आ जाए तो उसको रिड्यूस नहीं करता है। क्लियर है ये, इसको लिख लो। फिर मैं अब वो 2 क्वेश्चन भी करवाती हूँ जो अभी मैंने बोला था ना, ये अभी मैं कराती हूँ, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे एसिड, एस्टर और एल्डिहाइड। तो रेने निकल बेसिकली जो तुमने ये लिया ना, रेने निकल भी कई बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एसिड एस्टर को नहीं करता है ना, अभी मैंने बताया एसिड, एस्टर, अमाइड को ये नहीं करता है। तो देखो इसमें भी नहीं कर रखा, तभी ऑप्शन ये भी करेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे देखो H2 पैलेडियम क्यों नहीं था, क्योंकि ये Cn को भी रिड्यूस कर देता। आप समझ रहे हो, इसीलिए ये वाला डी वाला ऑप्शन इसमें नहीं था। ठीक है, चलिए लिख लिया इसको। बताओ फिर एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूंगी सारा। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो फिर हम रिवीजन करेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या है, निकल है, H2 निकल है, तो क्या करता है वो, एस्टर को तो वो कुछ नहीं कहता है, साइनाइड को किसमें चेंज करता है, अमीन में करता है। यस और नो, ठीक है मैम, यानी कि ये ठीक है। फिर डाइबल H, डाइबल H क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। देखना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक प्यारी सी चीज दिखाना चाहती हूँ इसमें। ठीक है, और ये क्या है, CH2 NH2। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, ऐसा है कोई ऑप्शन, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है, देख रहे हो, दिख रहा है सबको। तो एक बार जब कुछ समझ में ना आए, ऑप्शन को जरूर निहार लेना, काफी अच्छा खासा हिंट वहां पे मिल जाएगा।
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, तो इसने अटैक कर दिया होगा। देखो मैंने तुम्हें डायरेक्ट समझा दिया, ताकि मैकेनिज्म नहीं याद रहता तो पानी निकालो, खत्म कहानी। ठीक है, सो ये इस तरीके से होगा। तो अभी भी ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए हैं, है ना, और भी कुछ चीजें इसमें बतानी बाकी हैं, वो मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, मतलब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी। सो अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बता दी हैं, एक बार फटाफट आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं। तो कल जब मैंने पहली क्लास ली थी तो तुम्हें मैंने बताने स्टार्ट किए थे, दोबारा जल्दी आ जाओ, मैंने बताने स्टार्ट किए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सबसे पहले मैंने बात किए थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो प्राइमरी अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करते थे, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी में नो रिएक्शन। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में बदलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शरी का नो ऑक्सीडेशन। कॉपर भैया जी टर्शरी अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करते थे। बट अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो हाई टेम्परेचर के साथ, तो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, राइट। उसके अलावा टोलिंस टेस्ट मैंने बताया, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है। पेंडिक सॉल्यूशन और फैलिंग टेस्ट भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं है। उसके अलावा टोलिंस टेस्ट में मैंने तुम्हें ये भी बताया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट एस्टर, अल्फा हाइड्रोक्सीकार्बोनिल, ये वाले टेस्ट भी पॉजिटिव होते हैं। फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट पे गई, तो हमने देखा सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो क्या क्या करता है, इधर आओ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, सबको अल्कोहल में चेंज करता है। अमाइड, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, इनको अमीन में चेंज करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, सिनेमिक सिस्टम हुआ तो उसमें रिड्यूस करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और इमीन सिस्टम को करता है। डाइबल एच क्या किसको करता है, दो याद रख लो, साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है, ये भी दो याद है तो बहुत है, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें और क्या बताया, लिथियम बोरोहाइड्राइड, LiBH4 स्पेसिफिकली एस्टर के लिए होता है, B2H6 एक्सक्लूसिवली एसिड के लिए होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो आप निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कैटालिस्ट लेते हो H2 के साथ, वो किसको करता है, सारे वही काम है, लिथियम वाले एल्डिहाइड को इसमें करता है अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में करता है, राइट। लेकिन एस्टर एसिड अमाइड को नहीं रिड्यूस करता है। नाइट्रो कंपाउंड्स में एलिफेटिक को एरोमेटिक को अमीन में चेंज कर देता है, साइनाइड को अमीन में चेंज कर देता है, एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। क्या यही पढ़ाया आज मैंने? हाँ मैम बिल्कुल यही पढ़ाया आपने, तो तुम्हें इनको ही रिवाइज करना है। आर्यांश ये मैं कल पढ़ाऊंगी, जो तुम बोलो पॉइजन कैट, उसमें क्या होता है, जब तुम पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन या बेरियम सल्फेट ले लेते हो तो वो पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो फिर वो एल्कीन या एल्काइन को एल्काइन को एल्केन में चेंज नहीं होने देता, एल्कीन पे ही रोक लेता है, राइट। उसको हम लिंगलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे ये हाइड्रोकार्बन में तुम पढ़ भी चुके हो, ठीक है। जो सरफेस है कैटालिटिक सरफेस, उस पे ये आप पॉइजन कैटलिस्ट ले लोगे तो जितना रिडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होता है, एल्काइन एल्कीन तक ही रुक जाता है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। आई नो चीजें काफी नई है तुम लोगों के लिए,